अध्याय 263 काली लपटें। सेरा को सच्चाई पता थी, यह कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं था। हर हड़ताल, हर आंदोलन ने उन्होंने जटिलता की परतों का खुलासा किया, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वह कच्चा, अपरिष्कृत था, फिर भी उसके प्रतीत होने वाले अटूट प्रभुत्व में दरारें पैदा करने में सक्षम था। उसे इसे जल्दी से समाप्त करने की जरूरत थी, न केवल अपने अधीनस्थों के सामने चेहरा बचाने के लिए बल्कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए। वह किसी को कमजोर रखने की अनुमति नहीं दे सकती थी ताकि वह इतने लंबे समय तक अपने कब्जे में रहे। ओलिवर नेत्रहीन संघर्ष कर रहा था, अपने दांतों को पीसते हुए उसने अपने अथक विस्फोट को सहन किया। उसकी सांस लेने से प्रत्येक बुझने वाले सेकंड के साथ भारी बढ़ गया, एक बेहोश घरघराहट के साथ साथ उसकी छाती के बढ़ने और गिरने के साथ। यह उसके लिए कठिन था कि कैसे इस तरह के पतले फ्रेम वाले कोई व्यक्ति इस तरह के शक्तिशाली और भारी हमलों को उजागर कर सकता है। उग, वह कराह उठी क्योंकि उसने अपनी जांघ को बाईं ओर से लात मारी, उसे संतुलन से भेज दिया और जमीन पर लुढ़क गया। उसके शरीर के सुस्त, भारी थूथन ने मैला जमीन को मार दिया, जो कि विस्थापित पानी के बेहोश छप के साथ संक्षेप में गूंज रहा था। ठंड कीचड़ उसके कपड़ों में घुस गई, जिससे वह वजन दबाए। दर्द ने उसके पैर के माध्यम से गोली मार दी, हर आंदोलन के साथ ऊपर की ओर विकिरण। मैला जमीन ने अपनी हथेलियों के खिलाफ ठंडा महसूस किया क्योंकि उसने खुद को ऊपर धकेल दिया, उसकी छाती को गर्म किया। उसने जल्दी से खुद को स्थिर कर दिया, अपनी तलवार के समर्थन से आधे अधूरे। उसके मुंह से खून बह गया, उसकी ठुड्डी के ऊपर एक पतली क्रिम्सन लाइन ग्लाइडिंग के रूप में उसने उसे अपने हाथ के पीछे से मिटा दिया। धातु का स्वाद लिंग, एक कड़वा याद दिलाता है कि वह किनारे के कितने करीब था। रक्त उसके होंठ से टपकता था जहां उसने बहुत मुश्किल से काट लिया था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसका ध्यान उसके सामने अग्रिम आकृति पर बंद हो गया। पुताए, उसने अपने घाव पर एक पतली, बर्फीली परत लागू की। उसका पैर धड़क गया, लेकिन ठंड ने दर्द को ठीक कर दिया ताकि उसे स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त हो। ठंड धीरे धीरे फैलती है, मन प्रकाश के नीचे बेहोश होकर झिलमिलाता है क्योंकि यह क्रिस्टलीय लताओं की तरह उसकी चोट पर बढ़ जाती है। उसकी त्वचा में चिल करें, दर्द को सुन्न कर दे, लेकिन उसकी रीढ़ को एक कपकपी भेजते हैं। ठंड का बेहोश झिलमिलाता मन प्रकाश के नीचे चमक गया क्योंकि वह खड़े होने के लिए संघर्ष करता था। बर्फ तत्व, हम, सेरा ने टिप्पणी की, क्रिस्टलीय गठन पर नजर गड़ाए हुए। उसकी टकटकी, तेज और जांच। ठंड सिर्फ व्यवहारिक नहीं था, ये जानबूझकर नियंत्रित था। इसने उसे बताया कि उसकी स्पष्ट कमजोरी के बावजूद उसे अभी भी दिखाने के लिए और अधिक था। आप अभी भी वापस पकड़ रहे हैं, अब भी। उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि आपने अपने हथियार कौशल के साथ ग्रोल को हराया है। यदि आपने किया, तो वह इस तरह के शौकिया को संभालने में असमर्थ होने के लिए मरने के लायक था। उसने अपनी तलवार को आगे की ओर इशारा किया, नीचे की ओर देखकर आंखें चमकता रहे थे। डार्क एनर्जी उसके ब्लेड के चारों ओर घूमती है, जैसे धुएं के टेंड्रिल्स, हड़ताल करने के लिए तैयार। मानव, मुझे दिखाओ, तुम क्या छिपा रहे हो? अपनी तलवार को थोड़ा झुकाकर उसने कहा, यदि नहीं, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ओलिवर ने उसे संदेह नहीं किया। उसके लिए जानलेवा इरादे उसकी ईमानदारी के लिए पर्याप्त सबूत थे। जिस तरह उसकी तलवार उसके पास थी, उसी तरह पिचकाले आग की लपटों की एक धार उसके ब्लेड की ओर तेजी से बढ़ी और उनके चारों ओर सब कुछ उकसाया। आग की लपटें एक ज्वार की लहर की तरह बाहर की ओर बढ़ी, उनके अश्वेतता ने एक पल में उनके बीच की जगह को खा लिया। गर्मी और ऊर्जा के अचानक फटने ने युद्ध के मैदान को रोशन कर दिया। आग की लपटें एक जीवित जानवर की तरह गर्जना करती हैं, जो उनके रास्ते में सब कुछ का उपभोग करती है। जलने वाली पृथ्वी की तीखी खुशबू के साथ हवा बढ़ती हुई मोटी हो गई। छाया उग्र चमक में बेतहाशा नृत्य करती है, उनकी आकृतियों को घुमाता है और जैसा कि जीवित है। आसपास के राक्षसों ने वापस होकर खाए, अपने चेहरे को भारी गर्मी से ढाल दिया। उनके सामान्य रूप से कठोर रचना बिखर गई क्योंकि वे सहज रूप से पुनरावृत्ति करते हैं। कुछ अपनी बाहों को ऊपर उठाते हैं,
अन्य लोग चौंका देने वाले रोने से दूर हो जाते हैं। आग की लपटों की सरासर तीव्रता उनमें से साहस को झुलसाने लगती थी। सेरा तुरंत वापस कूद गया। उसके हथियार की छानबीन के रूप में उसकी आंखें संकुचित हो गईं। उसकी विशेष रूप से तैयार की गई तलवार की ठोस धातु की सतह काली लपटों में घिरी हुई थी, जो जमकर जल रही थी। आग एक जीवित परजीवी की तरह ब्लेड से चिपक गई। इसके अंधेरे टेंड्रिल्स फुफकारते हैं और झपकी लेते हैं क्योंकि उन्होंने हथियार की ऊर्जा को खिलाया था। उसने आंदोलनों की तेजी से हड़बड़ाहट में अपनी तलवार को घुमाया। उसके स्ट्राइक की गति ने हवा के शक्तिशाली झोंके को उत्पन्न किया, फिर भी आग की लपटें ब्लेड से जिद्दी हो गईं। यह आग क्या है? ये हवा से बुझ नहीं रहा था। सेरा ने उत्सुकता से देखा, टिमटिमाते हुए धमाके में झांकते हुए। प्रत्येक एम्बर ने अशुभ रूप से क्रैक किया, उसे बाहर सूंघने के प्रयासों का विरोध किया। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये कुछ अधिक कपटी थी, एक मौलिक बल जिसने उसकी समझ को परिभाषित किया। इसके आरामदायक रंग के बावजूद लौ की विशेषता बीमार महसूस हुई। क्या इसे शून्य करने के लिए एक विशिष्ट स्थिति है या एक विशेष सामग्री? उसने संभावनाओं को इंगित किया। उसके दिमाग ने युद्ध के ज्ञान और इतिहास की सदियों को याद करते हुए कहा कि उसे सिखाया गया था, कुछ खोज रहा था, कुछ भी जो इस अजीब ऊर्जा से मिलता जुलता था, लेकिन कुछ भी करीब नहीं आया। उसने महसूस किया कि वह बुझाने के लिए लौ को रोक सकती है, लेकिन ये कुशल नहीं होगी। यह आग अजीब थी और अध्ययन के लिए संरक्षण के लायक था। उन्होंने कहा, इसके साथ ही जांच की जानी चाहिए, राक्षसों पर इसके हानिकारक प्रभाव को पहचानते हुए। इसने उसे शापित पवित्र तत्व की याद दिला दी। स्मृति ने उसकी रीढ़ को एक बेहोश कपकपी भेज दी। पवित्र तत्व कुछ ऐसा जो उसने केवल एक बार पहले ही सामना किया था, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अनगिनत दिग्गजों पर निशान छोड़ दिया था। इस लौ ने खतरे का एक ही वजन उठाया। एक कांच की बोतल उसके दूसरे हाथ में दिखाई दी, उसकी भंडारण की अंगूठी से एक दुर्लभ कलाकृति। इसकी सतह बेहोश हो गई, अपने पक्षों के साथ साथ नुकीले रनिंग को धीरे से चमकते हुए। बोतल को कंटेंट पावर के साथ स्पंदित किया गया, जिसे कैप्चर करने और स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक पल में तलवार सिकुड़ गई, आग के साथ बोतल में पूरी तरह से फिटिंग। मुझे लगता है कि मुझे अब इस दुर्लभ कलाकृतियों का उपयोग करना होगा, लेकिन अगर मैं इस लौ की उत्पत्ति को उजागर कर सकता हूं, तो यह इसके लायक होगा। उसने बोतल को अपनी अंगूठी में वापस संग्रहित किया और एक और चमकदार तलवार को बुलाया। नया ब्लेड एक अशुभ लाल रंग के साथ चमक गया, इसके किनारों को एक जानवर के दांतों की तरह दांतेदार किया गया। काली लपटों के बीच खुद को टकटकी लगाकर मानव लड़के ने खुद को स्थिर कर दिया। ये लगभग वैसा ही था जैसे वह समय खरीदने के लिए रक्षा की अपनी अंतिम पंक्ति का उपयोग कर रहे थे। उनका आंकड़ा गर्जन की आग के खिलाफ एक सिलहूट था, पस्त लेकिन अखंड था। जिस तरह से उसने खुद को पकड़ लिया, उसके शरीर को कांपने के तरीके में एक गंभीर दृढ़ संकल्प था, लेकिन उसकी आंखें स्थिर थीं। सेरा ने भड़काया, उसे आग की लपटों की बाधा को कैसे भंग करना चाहिए। वह ब्लेज के केंद्र में लड़के को घूरता रहा, उनकी आंखें एक बार फिर मिलीं। उसके टकटकी में एक उत्तेजक चमक थी, एक बर्फीली शान जो अजीब तरह से परिचित महसूस करती थी। कहानी का अंत।